बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 का तर्जुमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पहरा में वाक़यात और हक़ाइक़ तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो तुम इन चीज़ों से बिल्कुल ही बेखबर थे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 3। सूरह के दवाचे में हम बयान कर चुके हैं कि कुफार मक्का में से बाज़ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए, बल्कि अपने नज़दीक आपका भरम खोलने के लिए, गालबन यहूदियों के इशारे पर आपके सामने अचानक ये सवाल पेश किया था कि बनी इसराइल के मिस्र पहुंचने का क्या सबब हुआ। इसी बिना पर उनके जवाब में तारीख बनी इसराइल का ये बाब पेश करने से पहले तौहीदन ये फिक्रा इरशाद हुआ है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन वाक़यात से बेखबर थे। दरअसल ये हम हैं जो वही के जरिए से तुम्हें इनकी खबर दे रहे हैं। बज़ैर इस फिक्रे में खताब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन असल में रोए सखन उन मुखालिफिन की तरफ है जिनको यकीन न था कि आपको वही के जरिए से इल्म हासिल होता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 का तर्जुमा। ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ सामने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद है और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 5 का तर्जुमा। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अब न ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे। हकीकत ये है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 4। इससे मुराद हजरत यूसुफ इस्लाम के वो 10 भाई हैं जो दूसरी माओ से थे, और हजरत यकूब इस्लाम को मालूम था कि ये सुतीले भाई हजरत यूसुफ इस्लाम से हसद रखते हैं और इखलाक के लिहाज से भी ऐसे सालिया नहीं हैं कि अपना मतलब निकालने के लिए कोई नारवा कार्रवाई करने के लिए इन्हें कोई तामिल नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने साले बेटे को मतनब्बा फरमा दिया कि इनसे होशियार रहना। ख्वाब का साफ मतलब ये था कि सूरज से मुराद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, चांद से मुराद उनकी बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुतेली वालदा, और 11 सितारों से मुराद 11 भाई हैं।